हेलो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 9 का विज्ञान है और इसमें भी हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं विज्ञान का, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, 1 और 2। अगर आपने नहीं देखा है आप जाके देख सकते हो। वैसे ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल थ्योरीज ही पढ़नी है। तो आज मैं बालेंद्र प्रताप सिंह आपके लिए लेके आया हूँ इस चैप्टर का ये टॉपिक, जिसका नाम है विलेयन या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। और इस टॉपिक को सुन के देखो, थ्योरेटिकल जरूर है पर फ्लावर मत समझना, फायर टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल फायर टॉपिक है। इतनी सारी जानकारियाँ, इतनी सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। अगर आपको जैसे कुछ नाम मैं पढ़ के सुनाता हूँ, अगर इसकी जानकारी आपको है, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, ठीक है, टिंचर क्या होती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर विलेयन के बारे में जो नाम मैंने अभी लिया ये सब आपको नहीं पता है, थ्योरेटिकल जरूर है, बढ़िया टॉपिक है, सवाल बनते हैं इससे, तो एक बार आप मेरे साथ बने रहिएगा जरूर। और ध्यान से पढ़ेंगे तो यही पढ़ते पढ़ते में याद हो जाएगा। बिल्कुल थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नोट्स वगैरह बनाने की भी ज़्यादा ज़रूरत दिक्कत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप नोट्स वगैरह भी यहाँ से देख के अपना मैनेज कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे याद हो जाएगा। ध्यान से सुनो। तो शुरुआत कर लेते हैं। विलयन या फिर सॉल्यूशन होता क्या है। कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण जो होता है उसको विलयन कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि पहला और दूसरा लेक्चर आप अगर करके आएंगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। समांगी मिश्रण दूसरे लेक्चर में बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये विलयन की परिभाषा हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे वही आपके पास है शरबत, नींबू पानी, शरबत, नींबू पानी आदि ऐसे बहुत सारे जो है समांगी मिश्रण, वो क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। अब देखो, किसी भी विलयन के सामान्यतः 2 अवयव होते हैं, एक तो होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। तो जरा समझ लेते हैं कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो सबसे पहले विलायक की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा जाता है। सॉल्वेंट। विलायक क्या होता है जरा ध्यान से समझना। कहता है कि विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। मतलब अगर किसी कंटेनर में आप 2 चीज़ें मिला रहे हो, सपोज करो, चलो ठीक है शरबत ही बना लेते हैं, तो इसमें पहले ढेर सारा पानी लोगे, फिर वापस से इसमें क्या मिलाओगे, चीनी। तो आप देखोगे कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होता है ना किसी भी विलयन में, उसी को विलायक कहते हैं। जाहिर सी बात है, जो कम होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे, ठीक है। तो विलायक बहुत इजी वर्ड हो गया कि विलयन का वह अवयव जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। अब नोट पॉइंट में कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। कहता है कि जल एक सार्वत्रिक विलायक, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। मतलब कि किसी कंटेनर के अंदर आप पेट्रोल ले लो, आप डीजल ले लो, आप कोई और तेल ले लो, कुछ और चीज़ ले लो, आप मिला तो उसमें कोई भी चीज़ सकते हो, लेकिन सबसे आसानी से और सबसे बढ़िया तरीके से अगर किसी चीज़ में सारी की सारी चीज़ें घुल जाती हैं, वो होता है जल। पानी में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से घुल जाती है, तो इसीलिए जल जो है वह एक सार्वत्रिक विलायक है, या फिर इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। कहता है इसमें बने विलयन जलीय विलयन या फिर इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। जल के अतिरिक्त किसी अन्य विलायक में, जैसा कि मैंने नाम बताया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोई और सरसों का तेल, किसी भी चीज़ में, तो किसी अन्य विलायक में बना जो विलयन होता है उसको अजलीय विलयन या फिर इंग्लिश में नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, या वो विलयन नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो विलायक, सिंपल सी बात एक बार आप सुन लो, ये तो थ्योरी मैंने पढ़ा दी। सिंपल सी बात कि किसी भी विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक कहलाएगा। जल जो है वो सबसे अच्छा विलायक है, इसलिए उसको सार्वत्रिक विलायक या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और जल में अगर कोई विलयन आप तैयार करते हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन कहा जाता है। जल के अतिरिक्त अगर किसी और चीज़ में आप जो है विलयन बनाते हो तो उसको अजलीय या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ये तो बात हो गई विलायक की। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं विलेय की। विलेय क्या होता है, इंग्लिश में इसको सॉल्यूट कहा जाता है, सॉल्यूट विलेय। तो जाहिर सी बात है, विलयन में जो कम मात्रा थी उसी को हम लोग क्या कहते थे, विलेय कहते थे। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि विलयन में विलायक के अतिरिक्त
उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं विलेय कहलाते हैं। कम मात्रा में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलेय कहलाते हैं, जैसा कि शब्द खुद बता रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, ध्यान से देखना, नींबू और जल का विलयन। अब एक आपके पास कंटेनर होगा, इसमें आपने भर रखा होगा पानी, और पानी के अंदर आपने क्या मिलाया होगा? नींबू। ठीक है, तो इसमें आप बताओ कि विलायक कौन है और विलेय कौन है? जाहिर सी बात है, जल की मात्रा ज़्यादा है तो जल क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा आपका विलायक, और नींबू की मात्रा कम है तो नींबू क्या हो जाएगा? आपका विलेय। समझ गए? सोडा और जल का विलयन, इसमें भी जल क्या हो जाएगा? बोलिए, आप खुद बोलिए, विलायक, और सोडा क्या हो जाएगा? विलेय, क्योंकि सोडा की मात्रा कम है। सेम टू सेम चीनी और जल का विलयन, जल जो है वो विलायक है और चीनी क्या है? विलेय है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, देखो आयोडीन और अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा? विलायक, विलायक, और आयोडीन की मात्रा कम है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विलेय। ठीक है, तो आई होप आपको विलायक और विलेय बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक पॉइंट और आपको नोट पॉइंट में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है कि आयोडीन तथा अल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंचर आयोडीन मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में जाओगे टिंचर खरीदने तो मिल जाती है। टिंचर आयोडीन इसीलिए मैंने आपको अलग से बता दिया, आपके नॉलेज के लिए। ध्यान रखना कि आयोडीन और अल्कोहल को जब आपस में मिलाते हैं तो टिंचर आयोडीन के नाम से कोई चीज़ बनती है, कोई विलयन आपका बनता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि विलायक कौन है और विलेय कौन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, विलयन के गुण की बात कर लेते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है कि विलयन जो है वह एक समांगी मिश्रण है, पढ़ा दिया है मैंने। विलयन जो है वह एक कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कलर देख लेते हैं कौन सा बढ़िया चल रहा है इस पर। चलो येलो बढ़िया चल रहा है। विलयन एक जो है वो समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। जब एक बार आप जैसे चीनी और पानी को ही ले लो, चीनी और पानी को ही ले लो, जब इसमें आप एक बार घोल तैयार कर देते हो तो उसमें आप बता नहीं सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ है, मतलब कि उनके जो कणों का आकार है वो लगभग एक समान हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, अतः विलयन के कणों को आँख या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। अगर जो ये शरबत आपने इस बाल्टी में तैयार किया हुआ है, इसमें अगर आप झांक के देखोगे, कहोगे चीनी के कण को देख लेते हैं, तो क्या वो दिखाई देगा? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो वो सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि विलयन जो है वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, क्योंकि विलयन के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। देखो एक शब्द आया है प्रकीर्णित, या इसी का सही नाम है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन ये क्या होता है? सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में जो धूल धुआं वगैरह के छोटे छोटे कण हैं, वो जब प्रकाश की किरणें आती हैं, इनसे टकराती हैं, तो वो कई दिशाओं में फैल जाती हैं, और इस फैलने की घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। तो अगर एक गिलास में एक आपका शरबत रखा हुआ है और यहाँ पे आप प्रकाश भेजोगे तो वो सीधे अपने मार्ग से निकल जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा फैलने वाली नहीं है। फैलाव से याद रखना, प्रकीर्णन मतलब फैलाव। तो वही कह रहा है कि विलयन जो है वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, क्योंकि विलयन के जो कण हैं वो अत्यंत सूक्ष्म है। दूसरे पॉइंट में अभी बताया कि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं इसके कण, तो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जो है प्रकीर्णन नहीं कराता है। ठीक है। चौथा पॉइंट कि विलयन के कण अस्थायी होते हैं, अतः विलयन में से विलेय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर चीनी पानी में से चीनी अलग, पानी अलग कराऊं तो आप नहीं कर पाओगे। नींबू और पानी में से नींबू अलग, पानी अलग करवाऊं तो आप सामान्य भौतिक विधि से उसको नहीं कर सकते हो। तो ये विलयन की 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। पहला कि समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। दूसरा, इनके कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इनको नग्न आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से भी आप नहीं देख सकते हो। तीसरा, प्रकीर्णित ये प्रकाश की किरणों को नहीं करते हैं क्योंकि इनके कण बहुत छोटे होते हैं। और चौथा, इनके कण अस्थायी होते हैं, यानी कि अगर उसके विलेय और विलायक के कणों को आप अलग अलग करना चाहो तो आप अलग अलग भौतिक विधियों से नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के भी कुछ प्रकार हैं, टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं कि विलयन कौन कौन से प्रकार का होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो अपने पास तीन चीज़ें हैं। एक तो है ठोस,
एक है द्रव और एक है गैस। तो अगर हम दो चीज़ों को मिला के विलयन बनाएं तो हमारे पास टोटल ना 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैसे? अगर एक हमने मान लो विलायक जो है वो ठोस ले लिया और विलेय भी ठोस रखा, एक हमने विलायक को ठोस ही रहने दिया लेकिन जो विलेय है उसको द्रव कर दिया, विलायक को ठोस ही रहने दिया और जो विलेय है उसको गैस कर दिया, तो 3 कॉम्बिनेशन ये बन गए। अब विलायक को द्रव कर दो, विलायक को क्या कर दो? द्रव। तो द्रव और विलेय को कर दो ठोस, फिर विलायक आपका द्रव रह जाएगा, विलेय हो जाएगा द्रव, विलायक आपका द्रव रह जाएगा और विलेय हो जाएगा गैस। 3 कॉम्बिनेशन ये बन गए। और ऐसे ही गैस के साथ जब ठोस को मिलाओगे, गैस के साथ द्रव को और गैस के साथ गैस को, तो 3 और 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वही यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा है कि विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था, वही ठोस द्रव गैस के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। अब जरा देखिएगा वो 9 प्रकार के विलयन में क्या खासियत है, क्या कुछ चीज़ें आपके लिए नई या पुरानी है, जरा समझना। कह रहा है कि ठोस का ठोस से मिश्रण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पीतल। पीतल जो है ना वो जस्ते और कॉपर की मिश्र धातु है, यानी कि जब जस्ता और कॉपर एक साथ मिला के गला के उन दोनों को आपस में मिलाते हो तो ठंडा करने के बाद क्या बन जाता है? पीतल बन जाता है। और जैसा कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, जस्ता 30% और कॉपर लगभग 70% का ऐसे कॉम्बिनेशन बना के पीतल हम लोग बनाते हैं। और ठोस का द्रव में विलयन दूसरा टाइप हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? नमक का जल में विलयन। भाई एक कंटेनर है आपके पास, इसमें पानी है और इसमें आपने क्या कर दिया? नमक मिला दिया, तो नमक ठोस है जबकि पानी तो ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, हाँ ठीक है ना। तो पानी द्रव हो गया और नमक जो है आपका ठोस हो गया, ये विलयन, ठीक है। तीसरा, ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन यानी कि गैस में मिला रहे हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? धुआं, जो कार्बन का वायु में विलेय नहीं विलेय, जो कार्बन का वायु में विलेय है, वायु जो है वो विलायक हो गई, ढेर सारी हवा में फैली हुई है और उसमें धुआं के कण जाकर के मिल गए तो वो ठोस का गैस में एक विलयन तैयार हो गया। ऐसे ही द्रव का ठोस में विलयन, मतलब कि द्रव का ठोस में विलयन, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो जेली है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? जेली है। जेली एक्चुअली में नाम भूल गया मैं उस ठोस पदार्थ का, कुछ तो कहते हैं उसको, तो ये जो है उसमें द्रव मिलाने से ये जेली तैयार होती है, ठीक है। एक बार गूगल कर लेना कि जेली कैसे बनती है तो आपको पता चल जाएगा। वो 2 चीज़ों को मिलाने से बन रही है, तो जो विलायक है वो ठोस है और जो मिला रहे हैं वो द्रव है, तो वो जेली बन जा रही है। ऐसे ही द्रव का द्रव में विलयन अगर एग्जाम्पल है तो मदिरा, जो कि एथाइल अल्कोहल का जल में विलयन है ना, वो तो आपको सभी को पता है कि जो पैक लगाते हैं लोग उसमें अल्कोहल जब मिलाते हैं, अल्कोहल पानी में अल्कोहल मिलाते हैं, ठीक है। द्रव का द्रव में हो गया। द्रव का गैस में विलयन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वायु में जलवाष्प, मतलब हवा विलायक है, गैस है, उसके अंदर जो है पानी की छोटी छोटी बूंदें भाप बन के घुली मिली हुई हैं, तो वायु में जो जलवाष्प है वो द्रव का गैस में विलयन हो गया। अब गैस का ठोस में विलयन, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैस तथा पैलेडियम धातु का समांगी मिश्रण। हाइड्रोजन गैस और पैलेडियम धातु का, मतलब हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम धातु में अगर मिला दोगे तो वो गैस का ठोस में विलयन बेस्ट एग्जांपल होगा। गैस का द्रव में विलयन का बेस्ट एग्जांपल है सोडा और जल। सोडा और जल, सोडा जो है गैस है, गैसीय अवस्था सोडा की ले लो और जल में मिला दो तो गैस का द्रव में विलयन जो है वो हो जाएगा। गैस का गैस में विलयन, इसका बेस्ट एग्जांपल है वायु। वायु जो है इसका बेस्ट एग्जांपल वायु है, गैस का गैस में विलयन। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो वायु 2 घटकों से बना हुआ है, ऑक्सीजन जो कि 21% होती है और नाइट्रोजन जो कि 78%, 91% वायु में यही होता है। तो वही ये समझा रहा है कि वायु जो है वो गैस में गैस के विलयन का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है। तो इस तरह से 9 तरह के विलयन जो है वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, अब जरा देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ तुम्हें समझाऊं, ये तो हो गया ठोस द्रव गैस के आधार पर विलयन का प्रकार। एक दूसरा प्रकार देखो, सांद्रण के आधार पर। सांद्रण क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, पर सांद्रण के आधार पर विलयन जो है वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो जरा देखना, एक तो पहला होता है तनु विलयन। बड़े ध्यान से समझना, ये तो मैं कहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये वाला स्लाइड। इसके एक एक पॉइंट को पकड़ के चलना, ये आगे तुम्हारे मतलब 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में बहुत काम आएगा, कंपटीशन में भी। तनु विलयन की अगर बात करें, जिसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो ये क्या कह रहा है कि वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। जैसे मेरी बात समझना, नील
अरे जो आया नया उजाला वो वाला नील, जब इसको तुम पानी में ऐड करते हो तो पानी की मात्रा तो बहुत होती है, पूरा बाल्टी भर के, और नील एक दो बूंद मिलाते हो इसमें, एक दो बूंद, तो नील बहुत कम हो गया और पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो उस समय जो एक नील का घोल तैयार होगा ना, उसको तन विलयन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन तुम कह सकते हो। सांद्रण, सांद्रण मतलब होता है वही कि कितनी मात्रा है, नील की मात्रा, विलेय की मात्रा, वही सांद्रण है। समझ गए? सांद्रण का मतलब विलेय की मात्रा। ठीक है, सांद्रण को अभी अगली स्लाइड में और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करो, फिलहाल के लिए समझ लो सांद्रण मतलब मात्रा किसकी, विलेय की। तो विलेय की मात्रा बहुत कम है और विलायक बहुत ज़्यादा है, तो तन विलयन तैयार होता है। दूसरा है सांद्र विलयन, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम या लगभग समान होती है, सांद्र विलयन कहलाते हैं। ये कहने का मतलब हो गया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो कहलाता है जिसमें जो है, जिसमें आप क्या करो कि जो आपका विलायक है उसकी मात्रा विलेय की मात्रा के या तो बराबर रखो, या जो विलेय की मात्रा है वो विलायक से थोड़ा सा कम रखो। समझ गए? थोड़ा सा कम रखो, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में? बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ऐसा समझ लो थोड़ा सा गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा हो। ठीक है, अब संतृप्त विलयन की बात करें, जिसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड, ये क्या होता है भाई, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, टेम्परेचर आपको नहीं बढ़ाना है विलयन का, याद रखना, ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। कहने का मतलब है कि आपने क्या करा, आपने एक बॉक्स लिया, एक कंटेनर लिया, इसके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है और इसके अंदर तुम मिला रहे हो चीनी, इसके अंदर क्या मिला रहे हो, चीनी। अब चीनी तुमने 2 चम्मच मिलाई, घोला, 3 चम्मच मिलाई, 4 चम्मच मिलाई, 5 चम्मच मिलाई, एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पानी में चीनी घुलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर जो छोटे छोटे कण हैं, खाली स्थान इनके अंदर है, चीनी जाके बैठती जाएगी और वो खाली स्थान भरता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा ना जब वो सारे खाली स्थान भर जाएंगे, अब उसमें और ज़्यादा घोलने की आपके पास क्षमता नहीं बचेगी, तो वो चीनी अंदर जाके बैठती चली जाएगी, मतलब बैठने की स्थिति ना होने दो, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे और अधिक विलय ना घोला जा सके, वो संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन या फिर इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में? अगला है असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड का मतलब कि वही जो यहाँ पे क्या हो गया कि चीनी की बस 1 चम्मच और मिलाओ और वो संतृप्त हो जाए, तो वो 1 चम्मच ना मिलाओ, रहने दो, उस वक्त वो सॉल्यूशन कैसा होगा, असंतृप्त होगा। वही कह रहा है कि यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, 1 चम्मच कम कर दो, उसको संतृप्त ना होने दो, तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब जो बहुत ज़्यादा ही संतृप्त हो गया हो, जिसको इंग्लिश में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा संतृप्त कैसे होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस विलयन की ना संतृप्तता को बढ़ा दो। और कैसे बढ़ा सकते हो, वो टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाओगे, तापमान को तो बढ़ा सकते हो। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जब लड्डू वगैरह बनता है घर में या कोई सीढ़े वाली चीज़ बनती है, चीनी डाला, पानी डाला, अब उसको घोल लें, वो घुल नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही नीचे से गैस जलाते हैं, जैसे ही आग लगाते हैं और पतीला हमारा गर्म होता है, गर्म होते ही चीनी पिघलने लगती है और धीरे धीरे वो आसानी से वो घुलने लगती है। तो मतलब वही कह रहा है कि जब किसी संतृप्त विलयन को, एक ऐसा विलयन तैयार करो जिसमें अब जैसे पानी चीनी है, अब और ज़्यादा चीनी घुल नहीं रही है उस पानी में, अब वो बैठती चली जा रही है, कितना भी घोल रहे हो वो घुल ही नहीं रहा है, तो उस केस में क्या करो, विलयन को गर्म किया जाता है। उस केस में विलयन को गर्म करो, तो इसमें जो विलेय पदार्थ की घोलने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। वो चीनी देखोगे उतने ही पानी में वो घुलने लगेगा, और इस प्रकार का विलयन जो है वो अति संतृप्त विलयन कहलाता है, और यह सामान्य ताप पर निर्मित नहीं होता है। मतलब कि टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाओगे नहीं तो आप अति संतृप्त उस विलयन को नहीं कर सकते हो। अति संतृप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विलयन को गर्म करना पड़ेगा। जो विलय उसमें नहीं घुल रहा था, गर्म होने के बाद वो घुल जाएगा। और जब उसे ठंडा भी कर दोगे ना, तो ऐसा नहीं कि चीनी अलग हो गई और उसका जो पानी है वो अलग हो गया, पानी जो है वो अलग हो गया, नहीं नहीं, वो ठंडा भी करने पे आपस में घुले मिले ही रहेंगे, उसमें अब एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिला सकते हो। उसी को अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और भी बातें हैं। हाँ, सांद्रता की बात कर लेते हैं।
सांद्रता की बात कर लेते हैं। ये सांद्रता, विलयन की सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं कह रहा था थोड़ा सा रुक जाओ तो तुम्हें और बेहतर तरीके से समझा दूंगा, तो वही यहाँ पे समझाया हुआ है कि विलयन की सांद्रता का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। कह रहा है किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। मैंने अभी जस्ट आपको समझाया कि विलेय की जो मात्रा है वही सांद्रता है। विलेय कम है तो सांद्रता कम है, विलेय ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है। और सांद्रता के आधार पर यानी विलेय की मात्रा के आधार पर हमने विलयन को यहां पर देख लो पूरा 5 भागों में आपको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अब सांद्रता निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये याद रखना कि विलयन की सांद्रता अगर निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि विलयन की सांद्रता बराबर ऊपर जो है विलेय का द्रव्यमान या फिर उसकी मात्रा, और नीचे जो है विलयन का द्रव्यमान या फिर उसका आयतन आपको रखना होता है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ऊपर विलेय नीचे विलयन, तो विलयन की सांद्रता आराम से निकल जाएगी। साधारण रूप में अगर बात करें तो विलयन का अगर द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालना हो, देखो सांद्रण नहीं निकालना है, द्रव्यमान सांद्रण नहीं निकालना है, प्रतिशत सांद्रण निकालना है, तो क्या करोगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और उसमें प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दोगे। और विलयन का आयतन प्रतिशत, अगर आयतन प्रतिशत सांद्रण निकालना हो, आयतन की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर विलेय का आयतन रखना, नीचे विलयन का आयतन रखना और उसमें 100 से गुणा कर देना। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो इस तरह से विलयन की सांद्रता को भी आप समझ सकते हो, निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने कहा क्लियर कर दूंगा एक एक चीज। तो यहाँ आगे विलयन की सांद्रता, ठीक है। यहाँ तक पढ़ते हुए आए हो तो लाइक तो करना ही है आपको, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर करो, क्योंकि शेयर करोगे तभी वीडियो चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी। शेयर करो, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, अपने दोस्तों में इसको दबा के शेयर कर दो, ठीक है। चलो देखो, एक सवाल के थ्रू भी मैं आपको जो आपका जो विलयन है, एक सवाल के थ्रू मैं आपका जो विलयन है इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह रहा है कि एक विलयन बनाने के लिए 40 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताओ, विलयन में दो चीजें होती हैं, विलयन में दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है, एक तो होता है विलेय और एक क्या होता है, एक होता है विलायक। अब विलेय कौन होता है, जो कम मात्रा में होता है। तो 40 ग्राम है, नमक है, तो यही आपका 40 ग्राम विलेय की मात्रा हो गई। और विलायक की मात्रा जो ज़्यादा होता है वो विलायक होता है, 320 ग्राम जल है तो यहाँ पर 320 ग्राम जो है वो विलायक की मात्रा हो गई। अब आपको क्या कह रहा है, सांद्रता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सांद्रता कैसे निकालते हैं, ध्यान देना जरा, विलेय की मात्रा और बटे विलयन की मात्रा या फिर आप कह सकते हो द्रव्यमान। विलयन की मात्रा या फिर क्या कह सकते हो, द्रव्यमान, मतलब ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का। तो जरा ध्यान से देखो, विलेय कितना है, 40 है, तो ऊपर मैंने रख दिया 40 बटे विलायक में, ये विलायक की मात्रा नहीं है, विलयन की मात्रा है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे, विलयन, ये आपका पानी था और इसके अंदर आपने क्या मिलाया, नमक। नमक 40 ग्राम मिलाया और पानी कितना था, 320 ग्राम था। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विलायक जो है ना पानी, उसको यहाँ पर रख देते हैं। नहीं भैया, आपको विलयन की मात्रा रखनी है। और विलयन कैसे बना है, नमक और पानी के मिश्रण से बना है, नमक इसमें घुल गया है, तो विलयन जो है पानी और नमक को मिला के तैयार हुआ है। तो विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, 320 ग्राम पानी और 40 ग्राम जो नमक मिलाया है वो पूरा विलयन है। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, और ये भी ग्राम में है और ये भी पूरा किस में है, ग्राम में है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम में मात्रा का कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे 320 में 40 जोड़ दो तो 360 आ जाएगा, 360। और सांद्रता ही ज्ञात करनी है ना, तो 40 बटे 360, 1 0 1 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 1 करने 2 18, 2 36, 2 1 करने 2 9 18 बराबर 1/9, और 1/9 को अगर भाग दे दोगे तो 0.111 कुछ करके आएगा। तो विलयन की जो इस विलयन की सांद्रता जो है वो 0.1111 है। इस तरह से सांद्रता को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं और इसी तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल को हल कर लेना। बहुत इजी है, बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है।
कि बहुत अलग अलग चीज़ें करनी है। आपको आयतन दिया हो तो आयतन, आपको अगर द्रव्यमान दिया हो तो द्रव्यमान रख के ऐसे निकाल लेना। और प्रतिशत निकालना हो, जैसे सांद्रण का प्रतिशत निकालना हो, तो ये जो 0.0111 आ रहा है, इसमें 100 से आप गुणा कर दोगे तो 11.111 आ जाएगा। 11.1%। सांद्रण की प्रतिशतता पूछ देता अगर इसी सवाल में, तो आप क्या क्या कहते, 11.11% जो है वो हमारे विलयन की सांद्रता का प्रतिशत है। ठीक है, तो आई होप, देखो विलयन में मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो आपकी NCERT हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे किसी भी बोर्ड की कोई किताब उठा के देख लेना, चाहे कोई भी किताब उठा के देख लेना 9th की, विलयन का एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा है विद नोट्स। ठीक है, चलो, तो विलयन की बात खत्म हो गई। और विलयन के बाद जो है निलंबन एक टॉपिक आता है, कोलाइडी विलयन एक टॉपिक आता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं वो टॉपिक आता है। चैप्टर नंबर 2 की ही बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में ही ये सब आता है, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। तो सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं एक बार और याद दिला देता हूँ, लाइक ज़रूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना है आपको, और दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि यार शेयर करोगे तभी वीडियो चल पाएगी, और चलेगी तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और मन से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार फिर आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।